नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं उमा दफ्तवार आम आदमी पार्टी में प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ। इसके पहले मैं प्रशासनिक सेवा में थी और प्रशासनिक सेवा से रिटायरमेंट के बाद मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। प्रशासनिक सेवा यानी डेजिग्नेटेड होती हूँ लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट यानी जनता की सेवा करना। अगर आप किसी भी पद पे कार्यरत हैं तो आप वहाँ सिर्फ इसलिए कार्यरत हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान किस तरह से आप करें, इसलिए पदाधिकारियों की पदस्थापना होती है। आज भी मैं कुम्हरार विधानसभा में यही सोच करके कि जनता की सेवा कैसे करूं, इसीलिए मैं इस क्षेत्र में शुरू से रही हूं और मैंने शुरू से इन समस्याओं को देखा है। इसलिए मैं कुम्हरार विधानसभा के किस तरह से इसका विकास हो, किस तरह से इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इस विचार से ही मैं यहाँ आपकी सेवा में आई हूँ और मुझे आपका सहयोग चाहिए। जो भी सुझाव आपके हों ज़रूर आप मुझे दें। मैं आप कुम्हरार की समस्याओं को लेकर के आपसे बार बार मुखातिब होती रहूँगी इसी वीडियो के माध्यम से, और मैं चाहूँगी कि आपसे भी मैं उन समस्याओं के समाधान को समझूं और मैं अपना भी समाधान उसमें देना चाहूँगी। क्योंकि अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो लालू जी की हो, आरजेडी की हो या जेडीयू की हो या एनडीए की हो, 15-15 साल 30-30 साल इसी तरह चले गए, लेकिन अब तक विकास के नाम पे क्या हुआ है ये पिछले साल से ही देख रही हूँ। और इस बार तो जल जमाव की जो समस्या हुई थी उस पर पूछिए मत, लोगों में इस तरह से त्राही त्राही लोग हो गए थे कि खुद माननीय सुशील कुमार मोदी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको भी अपना आवास छोड़ करके बाहर रेस्क्यू करके ले जाना पड़ा था। तो आप सोच लीजिए कि आम जनता की क्या हालत हो सकती है। वैसे में मैं चाहूँगी कि जल जमाव की जो समस्या है इसका पूरा समाधान हो, ताकि कुम्हरार के जितने भी लोग हैं अच्छे से रह सकें। और उन्हें बार बार जो ये खौफ रहता है, बारिश में होते ही खौफ हो जाता है कि अब तो घर में पानी घुसेगा ही और हम लोग कैसे रहेंगे, हम लोगों का सारा सामान चला जाता है। और झुग्गी झोपड़ियों की तो बात छोड़ ही दीजिए, वहाँ तो बेचारों की ये हालत रहती है कि उनके पास पहनने के शरीर पर जो पहने हुए हैं वही कपड़ा रह जाता है, बाकी सारा चीज़ उस पानी में खराब हो जाता है। उनका घर में उनका कोई ना खाने का सामान बचता है और ना पहनने का कपड़ा बचता है। तो इन समस्याओं से कब तक आम जनता जूझती रहेगी, इसलिए कि सरकार के पास इसके लेकर के कभी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, ना उसके समाधान के लिए कभी कोऑर्डिनेशन है किसी डिपार्टमेंट में। सारे लोग अपने मन से, रोड वाले हैं वो अपना काम करते हैं, बिजली वाले अपना काम करते हैं, चैनल वाले अपना काम करते हैं, और जो आपका टेलीफोन का है या जिसका भी है वो कभी किसी भी डिपार्टमेंट में उनके कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण सब लोग अपना आधे अधूरे काम को करके और बार बार ये विकास के नाम पर सड़क का टूटना, सड़क को खोदना और नाली को छोड़ना। नाली का कोई व्यवस्था नहीं है, ना आपके सीवरेज की तो कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख लेंगे कि जहाँ सीवरेज है के नाम पर जो बनता है उसी पर फिर से अतिक्रमण हो करके सरकार का कोई उसमें काम ही नहीं होता है। आप कभी किसी चीज़ को सेग्रीगेट ही नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर अगर है तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का अगर कोई काम हो रहा है तो उनसे पूछ लें कि हम ये काम करने जा रहे हैं, कहीं आपका इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं है। लोग मनमाना है और विकास के नाम पर जितनी भी राशि आवंटित होती है उसका सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग ही होता है, सदुपयोग तो कभी होता ही नहीं है। तो इस तरह से हमारे विकास के नाम पर जो अभी भी स्थिति हम भी फेस करते हैं, हम वहाँ रहते हैं, मेरा घर है, अब मैं रोज़ देखती हूँ, तो मुझे क्या कहना। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि एक समस्या का समाधान हो और जनता किस तरह से खुशहाल रहे, मैं इस माध्यम से आपके
ये बात कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।